जिसका पति जेल में हो वो खड़ा हो जाए। आपका पति जेल में है, वाह। अब तुम्हारे पति का नाम हरजीत है क्या? आ जाइए। ये चमत्कार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब जेल में तो काऊ का पति हो सकता है, काऊ का मोड़ा हो सकता, लेकिन नाम दे दिया तो दिमाग खुल गया, स्क्रीन साफ। लाइए पर्ची। इनने भी 2 पर्ची कटवाई है और चालाकी भी अच्छी है, धन्यवाद। पकड़िए, पास में आइए, माइक उठाइए। आपका पति जेल में क्यों गया? माइक से बोलिए। नशे के चक्कर में गया। कब गया? 5। सीधे बैठो, कैमरे में भी शक्ल जाए आपकी। 5 साल हो गए। हमने लिखा, पढ़िए। आपका पति जेल में है, नशा में पकड़ा गया है, पति की जमानत प्राप्त होगी। पति का नाम हरजीत लाल है और पति वर्तमान में जेल में है। काला भाई से आपका भी लव है, उसके तंत्र के प्रभाव से पति का साथ ऐसा हुआ है। पति जो चाहता है वह भी गलत है, क्योंकि उसका भी एक लव था, जो दोनों के बद्दुआओं के कारण आपका पति जेल में गया है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। आप बताइए, क्या आपका काला भैया के नाम से किसी लड़का से आपका अफेयर था या नहीं? हैं? माइक से बोलिए। था। उसका नाम क्या था? माइक से बोलिए। काला। गोरा क्यों नहीं? और तुम्हारे पति का भी था, उसका नाम क्या है? उसका नाम रचना है। तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता है। ये बद्दुआ के कारण कि तुमने मुझे छोड़ा, तेरा सत्यानाश हो, और तुमने जिसे छोड़ा उसने कहा जिसने मुझे चीट किया है। तो दोनों के परिणाम से पति का सुख, इसलिए पत्नी को पति का सुख बिखर गया और पति को पत्नी का। कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को फंसा के उसको बदनाम करा जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसकी बदबा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्यार करो और छोड़ो मत, हम तो कहते करो ही नहीं, या करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। आपके घर में प्रेत बाधा है और आपका पति आगामी तारीख पर अग्रिम जमानत, बाहर से नहीं जेल से जमानत प्राप्त होकर केस लड़ेगा और विजय होगी। आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108वां करें, 3 रामायणें होंगी, करोगे लाभ मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? हनुमान जी पे आस्था रखो और आपका पति आगामी तारीख पर जमानत हो जाएगी। वकील चेंज कर लेना, क्योंकि वकील की नीयत, जिस वकील को आपने किया है उसकी नीयत आप पर खराब है और उसने आपको ऑफर दिया है, और उस ऑफर से हटाओ, वकील हटाओ, और मैं कहता हूं तुम्हारी आगामी जमानत हो जाएगी और पैसा मत लुटाओ। मैं बोल तो रहा हूं, और क्या चाहती हैं? मैंने कितनी बड़ी बात कह दी, क्या आपने मुझे बताया क्या? चलिए जाइए, वकील चेंज करो। जो भी आपका वकील हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो नालायक आदमी है, धूर्त आदमी है, और उसने आपको गलत ऑफर दिया है। कहां से आए हैं आप? उदयपुर राजस्थान से। आपने शादी हो गई आपकी? हो गई। किससे की? स्वाति से, अनुपमा से, अंजलि से? राइट। और ये तीनों इनकी गर्लफ्रेंड वाली, तीनों लव वाली, इनका लव था और एक लव से ब्याह किया है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं सही हो, बताओ हाँ या ना? सही। लेकिन भूल गया हूं जल्दी जल्दी में कि मैंने यहां बताना बंद कर दिया है। लेकिन वो क्या है, गाड़ी गर्म है और पीजो इंजन तो बंद होता नहीं, चालू होगा तो होगा, गाड़ी पलट जाए, इंजन बंद नहीं हो सकता। ऐसे ही हम यदि बोलना चालू किया तो बंद होने वाला नहीं हूं। गर्म भी नहीं होता भाई, पसीना फेंक रहे हैं, भलाई सीज हो जाए इंजन, लेकिन चलता है। महाराज जी हंस रहे हैं, सही है ना? इसलिए तो अपने आप धुनी तपी जाती है कि पसीना निकाल, इससे ज्यादा गर्मी क्या होगी। इसलिए संत लोग धुनी तपते हैं। इसका रहस्य यह है कि कोई सुख सुविधा अभिलाषता में ना लुप्त हो जाए, उसको खत्म करने के लिए धुनी तपी जाती है। इसलिए भगवान शिव के परंपरा पर चलते हुए हम लोग भस्म को लगाते हैं कि हमको कपड़ों की आवश्यकता ना पड़े। जी बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी साधना करी है, वो साधना सफल नहीं। हमने लिखा, सुनिए। साधना शक्ति जागृत करना चाहते हैं, दिव्य कृपा प्राप्त होगी। दिव्य मां भगवती देवी काली जागृत होगी। 9 दुर्गा के रूप में, 9 देवी के रूप में मां भगवती कालिका आपको प्राप्त होंगी 19 सितंबर 2023 तक। लेकिन साधना के दौरान ये लड़कियां बाजी खत्म कर दो और ये खत्म कर दो, यानी ब्रह्मचर्य है तो शादी एक, यदि तुमको किसी पे मन आ गया तो शादी कर लो सबके सामने, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे?
और ये लड़कीबाजी और ये कैरेक्टरलेस का काम नहीं छोड़ोगे तो कोई साधना जागृत नहीं होगी, ना कोई देवी जागृत होगी, ना कोई कृपा जागृत होगी। और मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं आपका गुरु के रूप में सहयोग करूंगा और 19 सितंबर 2022 तक मैं आपको मां भगवती के शरण तक पहुंचा दूंगा और 2023 तक दरबार लगाना चालू हो जाएगा आपका। सरकार की जय। इस मंत्र को 108 बार करना है, करोगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तो तुम्हारा काम। और मैं यहां से आपके लिए दूतों का आह्वान करता हूं कि आपको शीघ्र ही मां भगवती की अक्षणियां आपको प्राप्त हो। जय श्री राम। ईश्वर सहायता करे।